ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते सर? क्या वजह है, क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? सबसे पहला कारण, लोगों को ये लगता है कि 9 की 5 की नौकरी या 12 घंटा जो जॉब कर रहे हैं या फिर सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक नौकरी कर रहे हैं, वही नौकरी को ही वो लोग ऐसा समझते हैं कि यहीं से हम कुछ कर रहे हैं। वो इसके अलावा और कुछ कभी सोचता ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में 80% लोग नौकरी के ऊपर डिपेंडेबल है। 80% लोग वो हमेशा ये सोचते हैं कि नौकरी ही हमारा जीवन है और नौकरी से हम कुछ करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी छोड़ना है, पर नौकरी के साथ पार्ट टाइम ऐसे कई सारे बिजनेस है, कई सारे ऐसे धंधे हैं जो हम करके आगे बढ़ सकते हैं। पर व्यक्ति सोचता नहीं। और वो हमेशा यही सोचता है कि पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझे लगता है कि भारत देश में कभी अमीर नहीं बन पाता है ज्यादातर, है ना। यानी ये जो नौकरी करने वाला इंसान है, इसने जो अपने लिए कुछ विचार बना के रखे हुए हैं, वो विचारों से जब तक वो बाहर नहीं आता है तब तक इस विषय के बारे में वो कभी सोचेगा नहीं, कभी नहीं सोचेगा सर। अगर जीवन में सफल होना है सर, तो एक बात ध्यान रखना, नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बनता। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। आप जहां पे भी जॉब कर रहे हो, आप जहां पे भी रह रहे हो, है ना, आपके आसपास में कई सारे लोग ऐसे होंगे, कई सारे जो 10-10 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से जॉब कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने वन रूम किचन, 2 रूम किचन या ऊपर एक के ऊपर 2 माला चढ़ा दिया होगा, फिर भी लाइफस्टाइल कभी करोड़ों रुपए वाली चेंज नहीं होगी कभी। हाँ, हो सकता है उसने ईएमआई पे गाड़ी लिया हो, 2 व्हीलर लिया हो, 4 व्हीलर लिया हो सकता है, पर इसके अलावा अगर उसको बोला जाए कि लाइफ में एंजॉय करना है, चलते हैं अपने आगरा देखने, ताजमहल वगैरह, वो कभी नहीं, बस लगा रहेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने जीवन की वो अवस्था डाल देता है वहां पे नौकरी के ऊपर, जो अवस्था उसको दोबारा जीवन में मिलने वाली नहीं है, जिसे हम बोलते हैं यौवन अवस्था, जिसे हम बोलते हैं यौवन अवस्था। कि वो व्यक्ति 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के चक्कर में इतनी मेहनत करता है और हमेशा उसको एक बात सिखाया जाता है कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। अरे सर, कब बढ़ेंगे? मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूं सर, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा? एक आदमी 25 साल से जॉब कर रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ा? क्या प्रॉब्लम है? आजकल का व्यक्ति ये सोचता तक नहीं। अरे एक बार तो सोच के देखो सर, क्या आपका बाजू वाला 25 साल से नौकरी कर रहा है सर, 25 साल से। आज भी अगर उसका बच्चा अगर उससे कुछ मांगता है ना सर, उसके पास उस चीज को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है सर। अगर वो बोलता है कि मुझे 12,000, 15,000 के बूट चाहिए, वो नहीं दे सकता सर। वो जिस तरह से जीवन जी रहा है ना सर, उस जीवन में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, पर वो सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं नौकरी से आऊंगा तो टीवी के चैनल दबाऊंगा। और ये सबसे बड़ी मजबूरी है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मूंछ रखना चाहिए, मूंछ रखना चाहिए। अरे सर, मूंछ रखने से आदमी मर्द कहलाता है क्या सर? अरे सर, मुझे पूछो, जब 12 घंटा जॉब करने के बाद मन करता था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, किसी को ये सिस्टम के बारे में बताने नहीं जाऊंगा, दर्द होता था सर। साइकिल नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। कड़ोदरा से सूरत आता था, पर्वत पाटिया से लेके डिंडोली तक पैदल चलता था सर, पैदल लोगों को जाके जानकारी दे देते थे। क्यों? मुझे लगता था कि एक ही साल तो करना है ना सर, मात्र 1 साल, फिर जिंदगी भर गाड़ी के कांच तक नहीं उतारूंगा सर। अब मैं आया कड़ोदरा से, कांच तक नहीं उतारा सर। नैन भाई बोल रहे थे सर 2 व्हीलर पे होते तो मैं बोला कुछ नहीं, कलर बदल जाता धूल से, वो कुछ नहीं होता। और एक आदमी कितना होशियार पता है, जिंदगी जीता है, वो क्या करता है? एडजस्ट। संतोष नाथ जी बहुत अच्छे बताता है कि उसको जो दहेज में गाड़ी मिली है, उसने ईएमआई पे जो गाड़ी लिया है, वो गाड़ी के ऊपर वो अपनी लाड़ी को बिठाता है। लाड़ी समझ में आता है? अपनी बीवी को बिठाता है। 1 साल 2 साल के बाद और 2-3 कैलेंडर आते हैं। वो बोलता है एक टंकी पे बिठा, एक बीच में बिठा, और मैडम को बोलता है तू आधा कैरियर पे, आधा सीट पे। जिंदगी जीता है सर। अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया सर, कब तक करेंगे एडजस्टमेंट? और जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं देखते सर आप? एक बात तो याद रखना सर, जीवन में सब कुछ मिलता है अगर आप ठान लोगे तो। जीवन में सब कुछ मिलता है सर, प्रॉब्लम यह है कि आप ठानते नहीं हो ना सर। और जब तक ठानोगे नहीं तब तक होगा नहीं। ओके, दूसरा चीज कि समाज और माता पिता के आधार पर वो कैरियर का विकल्प बनाते हैं। समाज
समाज जो बोलता है, माँ बाप जो बोलता है, वो सब कुछ वो करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ईमानदारी से बताओ, आपके आसपास में जो भी व्यक्ति है, भगवान ने ये बोला है कि अल्लाह तेरे को 1 किलो दिमाग ज्यादा देता हूं, तेरे को आधा किलो देता हूं, ऐसा बांटा है किसी को? सबको सेम दिया है सर, सबको दिमाग सेम दिया है। प्रॉब्लम है कि भारत के लोग खुद का लगाते नहीं है, खुद का लगाते नहीं है। एक बार एक भाई साहब सब्जी लेने के लिए लारी पे गए, तो वहां पे ये बोल रहे ये भाव कितना है, बटाटे का भाव कितना है, कांदे का भाव कितना है, वो भाव पूछ रहे हैं। तो बाजू में एक महिला है, उसके पास वो महिला जो है उसने ले लिया, और लेने के बाद वो जाने लगी, तो वो सब्जी वाला बोलता भैया आपको लेना क्या है? तो महिला बोलती है भाई साहब ये कुछ नहीं लेगा। बोले क्यों? बोले नहीं लेगा। बोले प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लेगा? ये तो लेने के लिए आप इसी कैसे बात कर रहे हो? बोले बात ऐसी है, 4 साल पहले मुझे देखने आया था, बोला था सोचूंगा। आज मेरे 4 बच्चे हैं सर, और आज भी ये सोच रहा है कि शादी करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, वो अपना दिमाग लगाता नहीं, वो सोचता रहता है। बहुत सारे लोग ये सिस्टम में आते हैं, और आने के बाद हम बोलते हैं क्यों सर वो गायब क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। उसको क्या बोला? हाँ, उसने क्या बोला कि उसने अपने चाचा को पूछा, मामा को पूछा, अपने आजू बाजू वाले को पूछा। आरसीएम, अरे ये तो सब उल्लू बनाने के धंधे हैं। अरे सर उल्लू बनाने के धंधे है तो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अगर ये उल्लू बनाने के धंधे तो पूरे भारत में 3 करोड़ लोग क्यों जुड़े हैं? अगर ये उल्लू बनाने के धंधे तो 10,000 लोग वो है जो करोड़पति बन चुके हैं, 1 लाख वो है जो लाखों की इनकम ले रहे हैं। क्यों इतना बड़ा बदलाव? आप इस चीज को ध्यान क्यों नहीं देते हो? कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने समाज के ऊपर आधारित रहोगे, जब तक आप अपने पारिवारिक चीजों पे आधारित रहोगे कि भाई चलो मेरे फादर तो मोची का धंधा करते तो मैं भी कर लूंगा, मेरे फादर दुकान चलाते तो मैं भी दुकान चला लूंगा, मेरे फादर हीरा घिसते तो मैं भी हीरा घिस लूंगा, मेरे फादर फोटोग्राफर थे तो मैं भी फोटोग्राफर। अरे कब तक सर? आप क्या चाहते हो? मेरा लड़का है 8 साल का, मैं आज बोलता हूं तुझे जो चाहिए तू कर, तेरा दिल क्या बोलता है? मैं जो करता हूं वो मत कर। तू क्या चाहता है? तू क्या बनना चाहता है? तू जो बनना चाहता है तू बन सकता है। जीवन में एक बात याद रखना, करोड़पति बनने के लिए एक ही बात मैं उसको आज सिखाता हूं कि नौकरी के चक्कर में मत पड़ना। मैं बोलता हूं तू रोड पे जाकर भीख मांगना तो भी करोड़पति बन जाओगे सर। और ऐसे कई सारे पेपर में आपने कटिंग पढ़े होंगे कि बॉम्बे के अंदर जो व्यक्ति मरा उसके चद्दर के नीचे से लाखों रुपया निकला, और जो नौकरी वाला मरता है उसका बैंक बैलेंस में 3 रुपया भी नहीं निकलता, जीरो। वो भी नरेंद्र मोदी ने बोला इसलिए जीरो अकाउंट वाला है ना। ओके, असफल लोगों से सलाह लेता है बहुत सारे लोग। जब से मैं आरसीएम सिस्टम में आया हूं, ये नियम बहुत आसान है सर। आदमी जितने भी लोग आरसीएम में जुड़ते हैं, ये सिस्टम में जुड़ते हैं, अच्छा ये सिस्टम में करना क्या पड़ता है? नमक हल्दी मिर्ची आटा खाओ और रोज 1 घंटा 2 घंटा इस सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी दो। यही काम करना है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो करता क्यों नहीं है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने एक जमात बना के रखी है, एक समाज बना के रखा हुआ, उन्होंने एक ऐसे दोस्त बना के रखे हुए, कोई समझता नहीं है। मैं प्लान बताने जाता हूं वो तो मानता नहीं है, लोग मीटिंग में नहीं आता है। और ये जो लोग है ना, वो उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसको भी बोलता है हाँ तेरी बात सही है, तेरी बात सच है, कोई आता ही नहीं। और जो वो बोलता है ना, एक मेरी बात समझ में आ रही है? yes. थोड़ा सा मेरे को आज घर से बोला मेरी मैडम ने बोल के भेजा हुआ कि कड़वे शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को दिल पे लग जाता है। पर मेरी आदत है कि सर जिस संघर्ष से मैं गुजरा हुआ हूं, वहां पे कड़वे शब्द होने बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नीम का पेड़ कड़वा होता है, पर मेरा मानना है कि वो नीम का पेड़ ही सबसे बड़ी अच्छी दवाई है। ऐसे तो लोगों की बात करते हैं कि वो एक जमात बनाता है, कुछ ऐसे लोगों से मिलता है कि जो उसकी बात को शेयर करता है। अगर आपको बोला जाए कि विजय मौर्य अच्छा नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाओ कि जो विजय मौर्य को पसंद नहीं करता, तो उसकी और उसकी दोस्ती होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी जमात का मिली। और हम क्या करें? आपसे अरे कुछ नहीं, मैं भी 10 साल पहले जुड़ा था, फिर वो बोलता हाँ, और वो लोग चाय की कैंटीन पे बैठते हैं और फिर आरसीएम की खोदना चालू करते हैं। अरे मेरे भाई, इससे अच्छा जो सफल है उसके पास जाके बैठा तो कुछ सीखने को मिलता। जो सफल है और प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी जमात को कभी छोड़ता नहीं है, और फिर वहां पे बैठे बैठे क्या बोलता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं मिलता। अबे गधे, तूने क्या किया?
तूने जो इसके नियम बना के रखे हुए कि रोज फील्ड में जाना है, लोगों को जानकारी देना है, तूने क्या किया है? और कई सारे लोग क्या बोलते हैं, लोग समझते नहीं है सर, लोगों को समझाने जाते हैं, समझते। मैं एक चीज मानता हूं कि आप कभी लड़की देखने गए, ये भाई बहुत ध्यान से देख रहे हैं और नितिन भाई को भी पता है क्यों ध्यान से देख रहे हैं। लड़की देखने की एक लड़की ने मना किया, फिर क्या करोगे? आप अपने बाप के पास जाओगे, बोलोगे लड़की मुझे मना कर रही है। फिर आप क्या बोल करोगे? दूसरी लड़की के पास जाओ, दूसरी लड़की के पास गए, मुकेश भाई उसने भी मना कर दिया, तीसरी ने भी मना किया, चौथी ने भी मना किया, पांचवी ने भी मना किया। फिर आप अपने पिताजी के पास जाओगे, पिताजी आपसे कसम खाता हूं मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती। क्या करोगे? कसम खाओगे ना? नहीं सर, नहीं। तो क्या करोगे? और नहीं, और एक नहीं। अरे जब शादी करना होता है तो 1000 लड़की अगर मना कर दे, 1,00,000 लड़की मना कर दे, तो भी आप कभी अपलाइन के पास जाके नहीं बोलोगे कि सर मेरे को सब मना करते हैं। पर आरसीएम के अंदर अगर 100 लोगों ने मना कर दिया, 200 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोगों ने मना कर दिया, तो ये छाती पीटते पीटते आते हो, मेरे को आरसीएम में लोग मना कर रहे हैं। अरे भाई तो अपने आप को सुधार ना, तेरी स्पीच पावर सुधार, तेरा जो बोल चाल है, तेरा रहन सहन है उसको सुधार, कुछ अपने अंदर परिवर्तन ला, कुछ किताबें डाल, कुछ YouTube के ऊपर कुछ जो वीडियो है मोटिवेशन का वो वीडियो डाल, भाई कुछ तो अपडेट कर। तू आज भी वही 2GB वाला चल रहा है ना? लड़की वाले गाने तो कौन सा, आजकल लड़कियों ने एक नया गाना अभी बीच में आया था, पता है? मारे पैंट वाड़ा ने पढ़नू छे धोतिया वाड़ो। मेरी बात है समझ, मुझे पैंट वाले को मारे पैंट वाला ने पढ़नू छे धोतिया वाड़ो गमतो नदी। और उसके बाद और एक गाना आया, मुझे 4G वाले के साथ शादी करना था, 2G वाले मुझे पसंद नहीं है। पर कहने का मतलब है कि लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते सर, अपने आप को बदलते नहीं है, अपने अंदर नॉलेज नहीं डालते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जीवन के अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखना, अगर आपको जीवन में सफल होना है ना सर, आपका नॉलेज लेवल बढ़ाते जाओ। अगर आपको 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, तो जितना भी मिल रहा है वो आपके नॉलेज के हिसाब से मिल रहा है। अगर आरसीएम में अगर आपको 400 रुपया कमीशन आ रहा है ना सर, तो अपलाइन को जाके गाली मत दो, अपने आप को तमाचा मारो। क्यों? क्योंकि तेरे पास 400 रुपए का ही नॉलेज है। तेरे को 5,000 रुपया कमीशन आ रहा है, तो तू बोल रहा है कि मेरे को 10,000 क्यों नहीं आ रहा है? तो 10,000 इसलिए नहीं आ रहा है कि तू अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है। अरे आज भी तुझे 12 बजे बुलाता है, तू 2 बजे आता है। और कई सारे लोग इतने होशियार है, अपलाइन को क्या बोलते हैं, अभी 2 मिनट में आया। कितने मिनट में? और वो साले 2 मिनट का चक्कर में 2 घंटा हो जाता है, पर आता नहीं है। बदलते नहीं है सर, अपने आप को बदलाव नहीं करते। और जब तक आप अपने आप को बदलाव नहीं करोगे तो यही असफल लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, है ना? ओके। और एक चीज, अमीर लोगों को वो भाग्यशाली समझता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमीर लोगों को वो हमेशा भाग्यशाली समझता है, वो ये नहीं सोचता है कि उसने उसके पीछे क्या किया। हो सकता है कि 100% में से 10% लोगों को मिल गई हो, बाप दादा की जायदाद मिल गई होगी, पर ईमानदारी से बताओ, जो पहले से करोड़पति है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं कि जो जिसने जीरो से निर्माण करके हीरो बना, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। आज YouTube के ऊपर आप जितने भी मोटिवेटर को सुनते हो, उनको क्यों सुनते हो? क्या वो पहले से करोड़पति थे? अरे आज आप अमिताभ बच्चन का नाम लेते हो, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हो, जितने भी बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेते हो, उनका नाम आप इसलिए लेते हो क्योंकि आपको पता है कि उसने जीरो से निर्माण करके हीरो बने, तभी तो हम उनको सुनते हैं। पर आप और हम क्या समझते हैं? ओ भाग्यशाली, वो भाग्यशाली। मेरा ये मानना है, ये जो शब्दावली है ना सर, ये कमजोर लोगों की शब्दावली, कि उसके कर्म अच्छे हैं, उसका नसीब अच्छा है ना? और ये सब भाग्यशाली वाले शब्द है ना, ये साधु संत महात्मा के मुंह से बहुत अच्छे लगते हैं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? मैं बोलता हूं तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, कर दे तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, कर दे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? अरे ईमानदारी से बताओ, ये जिस हॉल में हम बैठे हैं, जिस कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, अगर वो बोलता है कि मेरा 2 रूम किचन बन गया है, फिर अब ये बनाने की क्या जरूरत है? तो आप और हम यहाँ होते हैं। वो भी तो बोलता क्या लेकर। और जिस व्यक्ति ने ये
बिजली का आविष्कार किया, अगर वो बोलता कि 5000 बार तो फेल हो चुका हूं और फिर 5000 बार क्यों अपना दिमाग खपाओ, वो भी बोलता छोड़ो। आज आप और हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर, वो किसी ना किसी व्यक्ति का आविष्कार है, और उसने उस चीज के लिए सपने देखे, उस चीज के लिए उसने रात दिन एक किए सर। वो कोई भाग्यशाली नहीं था, उसके पीछे उसका संघर्ष था सर। आज कई सारे लोग बोलते हैं कि विजय मौर्य की दोनों लेके चल गई सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं अच्छा वो जो बड़े बड़े लीडर होते हैं दोनों लोग में अच्छे लोग आ गए तो चल गए। सर पीछे कितनी पापड़ बेलने पड़े हो तो हमें ही पता है। कोई किसी के टीम में अच्छे लोग नहीं आते, और आ गए तो ऊपर वाले हम बोलते हैं 10% लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर सक्सेस होना है तो अमीर कभी भाग्यशाली नहीं होता, भाग्यशाली आप हो, क्योंकि आपको जो मिला हुआ है। कई सारे लोगों के पास वो है नहीं, आपके पास 2 आंखें हैं, कई सारे लोगों के पास वो नहीं है, आपके पास 2 हाथ है, कई सारे लोगों के पास नहीं है, आपके पास जो चीजें सही सलामत है वो कई सारे लोगों के पास सही सलामत नहीं है सर। प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा कमिटमेंट पक्का नहीं है सर, हमें किसी चीज की शर्म नहीं आती सर। प्रॉब्लम यह है कि हम कहीं पे भी जाते हैं और हमारी बीवी अगर कोना मारे ना, देख उसके गले में नेकलेस है सोने का, तो हम क्या बोलते हैं, लेके दूंगा ना अगले जन्म में। साले डूब मर कहीं पे। मैं तो बोलता हूँ उसकी घरवाली को लेके जाओ 5वें माले की बिल्डिंग पे, और साले को लात मार, 10 साल से जॉब कर रहा है। अरे तू नहीं दिलवाएगा तो कौन दिलवाएगा मेरे भाई। और आप और हम क्या करते हैं कि नहीं वो तो भाग्यशाली है, और यही चीजें रट रट के हम लोगों ने अपने जीवन में बना के रखा है। जो हो रहा है वो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छी बात है, पर आपके लिए क्या अच्छा हो रहा है सर? आप तो रोज सुबह में वही टिफिन ले लेके जाना, रात को फिर टिफिन ले लेके आना, बस वही दौड़ में लगे हुए। ओके, वह जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है सर। बहुत सारे लोग जीवन जिंदा है, बहुत सारे लोग जिंदा तो है, पर क्यों जिंदा है वो पता नहीं। एक व्यक्ति को जाके मैंने पूछा कि भाई सुबह में क्यों उठते हो आप? तो बोलता है रात को सोते इसलिए सुबह में उठते। एक महिला को जाके पूछा कि भाई आप सुबह में क्यों उठते? तो महिला इतनी खुशी, मैं तो टिफिन बनाने के लिए उठती। मैंने बोला आपको तो उसी टिफिन में बंद कर देना चाहिए। यानी कोई टारगेट नहीं है सर। संतोष नायर जी इस बात पे इतना अच्छा बोलते हैं कि आपका सुबह में उठने का कोई टारगेट ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। और कई सारे लोग 8-9 बजे तक बोलते हैं आज संडे है, आज रजा है, सांड की तरह पड़े रहते हैं। अरे भाई जीवन में कुछ करना है कि नहीं करना है? कोई लक्ष्य निर्धारित है कि नहीं है? और मैंने अभी जैसे बात कर रहा हूं, कितने लोगों को रोड पे कुत्ते मरते हुए दिखे? मरे हुए कुत्ते देखे रोड पे? ईमानदारी से बताओ आप लोगों में से कितने लोग वहां उतरने के बाद वहां पे छाती पीट पीट के रोते हो, हाय कुत्ता मर गया? पीछे वाले भाई साहब बहुत जोर से हंस रहे हैं। अच्छा, कोई रोता है? नहीं। क्यों नहीं रोता है? क्यों नहीं रोता है? क्यों? ना उसका आने का दुख है ना उसका, और आपका और हमारा जीवन भी इसी तरह से बीत जाएगा, है ना? एक बार क्या होता है कि एक हाथी है ना, हाथी नदी क्रॉस करता है, और नदी क्रॉस करता है तो नदी क्रॉस करने के बाद उस पार पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर एक चींटी बैठी होती है, और वो चींटी उतरती है, और उतरने के बाद हाथी को थैंक्स बोलती है। तो हाथी सोचता है, बोले क्या हुआ? बोले थैंक्स। बोले क्यों? बोले मैं अगर नदी में उतरती तो मैं तो बह जाती, तो मैं आपके ऊपर बैठ गई थी, और आपने जब नदी क्रॉस किया तो मैं भी आपके साथ साथ नदी क्रॉस कर दिया। तो हाथी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तेरे थैंक्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? ना तेरा आने का पता चला ना तेरा जाने का कोई पता चला, तो फिर तेरे थैंक्स को लेके करूंगा क्या? और आपका और हमारा जीवन इसी तरह से बीत रहा है, क्यों? कोई टारगेट नहीं है सर। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति ने मना किया, 2 व्यक्ति ने मना किया, 4, अरे मैं बोलता हूँ 10,000 लोग मना करेंगे ना सर, तो भी ये सिस्टम में 100% सक्सेस है। क्यों? क्योंकि एक बंदा ऐसा आएगा, एक बंदा जो 10,000 लोगों को जोड़ के जाएगा।